हेलो टाबरों किया हो सगला पढ़ रहे हो कौन पढ़ रहे हो छोरो मन ही है क्यों लाग रहे थे पढ़ रहे हो कौन थे हैं खाली छुट्टियां का मज़ा ही मज़ा ले रहे हो पढ़ रहे हो कौन पढ़िया मना तो भाया फोड़ा है ध्यान अगले जो मज़ा ही मज़ा खाली काम का बनी है पढ़ना भी है ठीक है। तो अपनी संधि होगी ही यानी संधि पूरी होगी अब बाद में संधि चालू करी अयादि संधि और अयादि संधि को आप पढ़ लियो संधि कार्य करना की पहचान और तरीकों को देख लियो आप और अयादि संधि का कुछ उदाहरण में थन करना के लिए दिया ठीक है। बे उदाहरण का थन कर बताएं दिया अयादि संधि का आगे सकला संधि कार्य करना है और थे कर लियो लो ठीक है। तो एक बार मैं उदाहरण थन बता दूं और बाकी थे देख लियो था कौन कौन सा सही हुआ कथा गलत हुआ ठीक है। तो पहले तो आप उदाहरण कर दें ठीक है अयादि संधि का। देखो पो प्लस इत्रम तो देखो पहचान करना को तरीको बताओ मैं थाना अयादि संधि का मान कि यदि प्लस में पहले ए आई ओ औ है और आगे कोई भी स्वर हो प्लस के बाद में तो बड़े संधि कौन सी उसी अयादि संधि। तो देखो पो प्लस इत्रम एक मान प्लस में पहले कहीं है ओ और आगे कोई भी स्वर तो ई स्वर है तो अयादि संधि होगी प्लस में पहले ए आई ओ औ अयादि संधि में हो तो अयादि संधि होगी। और बी का मान आप बताओ अयादि संधि का मान कि अयादि संधि को संधि कार्य करा ओ ने चेंज क्या करा ओ ने चेंज करा औ का मान वह लेंथ ठीक है। तो इसको नाम क्या मनसी इसको नाम मनसी पवित्रम पवित्रम का नाम बन गयो पवित्रम। अब तक समझ में नहीं आवा को पवित्रम नाम क्या बनो तो मेरो पूरा तरीको बता दो था सकला अलग अलग कर और न ओ में चेंज कर पूरा कर दे किसको कि क्या नाम बनो ठीक है। और भो प्लस अनम को मनसी भवनम 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 नाम क्या बनो क्योंकि ओ की मात्रा है ओ ना पर चेंज कर ओ का मान तो नाम मनसी भवनम। और हरे प्लस ए नाम मनसी हरये हरये वो देखो थान पूरा करो बता दूँ ठीक है। मन ध्यान को होता है समझ में को नहीं आवलो तो मैं थान पूरा कर बताऊँ हरे प्लस ए को क्या उसी देखो इन पूरा कर बताऊँ अब लिख दियो हरे प्लस ए वही तो है ना उदाहरण एक मान देखो प्लस में पहले कहीं है ए और प्लस के बाद में भी ए ठीक है। तो देखो अयादि संधि के पहचान में कहाँ लिखे हो प्लस से पहले ए आई ओ औ और आगे कोई भी स्वर मतलब समान असमान कोई सा भी उसके यन संधि की तो शर्ती के प्लस के बाद में असमान स्वर होना चाहिए लेकिन अयादि संधि की पहचान है कि प्लस के बाद में कोई भी स्वर उसके समान भी उसके असमान भी उसके तो अठा देखो दोनों का समान स्वरी ठीक है। तो यूँ कोई फर्क नहीं अपन तो प्लस में पहले देखो ए है और ए अयादि संधि का माना हुआ प्लस में पहले तो देखो इन पूरा कर देखा वो लिख दियो है और रै लिख दियो और रै मुँह ए की मात्रा अलग कर दी और आगे ए है ए ने क्या चेंज कर आई का मान हम चेंज कर आई में आगे कहीं है ए और रिटर्न कहीं बच गयो है और आधो रै ठीक है। अब इन मिला लिख दियो और देखो है लिख दियो रै का मान एम लिख दियो रै पूरो और ये का मान ए की मात्रा जुड़ दी नाम का बन गयो हरिये तो हरे प्लस ए को नाम का बन सी हरिये ठीक है। और चे प्लस अक है ये तो सरल सो एकदम चा एक है ठीक है। और विष्णु प्लस ए सी विष्णवे विष्णवे ठीक है। और ने प्लस अनम को सी नयनम ये सकला उदाहरण देख लीजिए कौन सा का कथा सही है कथा गलत हुई सकला चेक लीजिए पो प्लस इत्रम पवित्रम भो प्लस अनम भवनम हरे प्लस ए हरिये चे प्लस अक चाय का विष्णु प्लस ए विष्णवे ने प्लस अनम नयनम ठीक है। ये अपनी पिछली क्लास का उदाहरण बेहद का था कर बताई दिया ठीक है। और इतने सारा कर लिया वाला और चेक ले जो कौन सा सही है तो वो हो गया अपना अयादि संधि को संधि कार्य पूरा हो गया। आज बढ़ आप अयादि संधि के मान संधि विच्छेद कार्य किया करा ठीक है। तो चलो आगे चलो आगे आज बढ़ आप अयादि संधि को संधि विच्छेद कार्य ठीक है। आपने संधि कौन सी चाह रही 2 नंबर अयादि संधि कौन संधि चाह रही अयादि अयादि का मान आप संधि कार्य तो गयो आज देख संधि विच्छेद कार्य है संधि विच्छेद संधि विच्छेद कार्य संधि विच्छेद कार्य ठीक है। तो देखो संधि कार्य करियो अपन जान तो वो पहचान आप काम में ले ली प्लस पहले ए आई ओ औ और आगे कोई भी स्वर लेकिन हम संधि विच्छेद कर अयादि संधि को जब पहचान काम में को नहीं हो क्योंकि बैठा तो अलग अलग लिखेड़ा सी तो आप देख लें प्लस पहले कहीं है ए है आई है ओ है औ है ठीक है। लेकिन अठा तो पूरा सब लिखेड़ा सी या नाम लिखेड़ा सी या नाम लिख दियो विनायक है का नाम लिख दियो विनायक है नाम कहीं है विनायक है
विनायक है। ठीक है, अब एक मान पहचान आप क्या कर अयादी संधि है या को नहीं है ना। तो देखो एक मान पहचान करना वो तरीको वो है कि संधि विच्छेद कार्य करती टाइम वो पहचान काम में लिखा तो ठहरी को पहचान अट पहचान काम में लेनी अपन पहचान में लिखना है यदि किसी शब्द में आए आय आवे आओ अंगमान देखियो सगला मान हलंत है एक मान ये हलंत है एक मान ये हलंत है एक मान वह हलंत है एक मान वह हलंत है। इग्नो है यदि किसी शब्द में आए आय आओ आव की ध्वनि आ रही हो तो वहाँ पर अयादी संधि मानी जाती है। अयादी संधि मानी जाती है। संधि विच्छेद कार्य करते टाइम अपन पहचान काम में लेनी है कौन सी अपन वो देखना है कि कोई शब्द का मान यदि आए आए आय आव की ध्वनि आ रही है, यदि कोई भी नाम लिखे है और भी नाम का मान आचार्य मुँह आए आय आव कोई सा की भी ध्वनि आ रही है तो ये को मतलब है बटा संधि कौन सी उसी अयादी संधि कौन सी उसी अयादी संधि। ठीक है, कोई भी नाम लिया और नाम लिखे विनायक है तो आचार्य मुँह देखो एक ध्वनि का मान आ रही है कोई सी भी आए आय आव आ रही है विनायक का मान कोई सी भी ध्वनि विनाय आय कौन सी ध्वनि आ रही है आय की ध्वनि आ रही है आचार्य मुँह एक ध्वनि आ रही है इको मतलब एक मान भी संधि कौन सी है अयादी संधि कौन संधि है अयादी। आचार्य मुँह कोई सी भी ध्वनि आवे चाहे आय की आवे चाहे आय की आवे चाहे अव की आवे चाहे आव की आवे तो यदि आचार्य मुँह एक भी ध्वनि आ रही है तो बड़ा संधि कौन सी उसी अयादी संधि। तो एक मान देखो विनायक है एक मान आय की ध्वनि आ रही है क्या आ रही है आय की इको मतलब एक मान संधि कौन सी है अयादी संधि कौन सी है अयादी संधि। अब कर संधि विच्छेद कार्य है कहीं कर संधि विच्छेद कार्य तो संधि विच्छेद कार्य का भाई नियम लिखना है। सब पहले छोट कौन सा काम करना है संधि विच्छेद करना नियम नंबर 1 तो लिखो नियम नंबर 1 सब पहले कार्य करना अपने ध्वनि से पहले आए हुए अक्षर को लिखो। ध्वनि कौन सी आचार की कोई सी भी ध्वनि ए आए आय आव यानी आपने यहाँ लिखो पहले नियम है आए आय आवे आव की ध्वनि से पहले आए हुए अक्षरों को लिख दो। वो पहलो कार्य करना अपन पहलो कार्य कहीं करना है आए आय आव की ध्वनि से पहले आए हुए अक्षरों को लिख दो। अयादी संधि को उदाहरण है इसको मतलब आचार मुँह एक ध्वनि ऐसी आए आय आव एक ध्वनि आनी है पक्की जो एक मान आ रही है आय की ध्वनि तो पहला नियम वो करना है कि जिसकी भी ध्वनि आ रही है आए आय आव भी वो पहली जगह अक्षर ही बन लिखना है अपन। ठीक है, वो देखो मार्कर चेंज कर लूँ मैं 1 मिनट वो दिख रही हो कौन दिक्कत है ना। अब दूसरा काम कहीं करना है दूसरा काम देखो कहीं करना है दूसरा काम देखो आए आय आवे आव आए आय आव के अनुसार मात्रा लगा दो आए आय आव के अनुसार है मात्रा लगा दो आए आय आव के अनुसार मात्रा लगा दो। आगे अनुसार मात्रा में क्या लगानी है तो वो याद है संधि कार्य का मान आप कहीं करियो ए ने आई में चेंज करियो ए ने क्या में चेंज करियो ए ने आप चेंज करियो क्या में ए ने चेंज करियो आई का मान करियो ना संधि कार्य करती टाइम अयादी संधि को और आई ने क्या में चेंज करियो हो आय में ये करियो ना और अव ने क्या में चेंज करियो हो
आउ ने चेंज करो आप ओ का मान, और आउ ने चेंज क्या करो आउ का मान, ये करो ने संधि कार्य करते टाइम। अब अठा कहीं करना देखो आई आय औ आव के अनुसार मत लगा दो, अठा उल्टो करना है ना, जी हाँ यण संधि का मान करो आप भी अठा उल्टो करना है। आई आय औ आव के अनुसार संधि कार्य करा तो ए ना आप आई में चेंज करा। अब संधि विच्छेद कर चाहना आई ने पातो चेंज क्या कर दिया, आई ने ए में, आय ने आई में, ओ ने औ में, औ ने आव में, अठा उल्टो करना बचो। यानी यदि आई की ध्वनि आ रही है जब भी के अनुसार आप मात्रा क्या लगा आई का मात्रा लगा वहाँ ए की, ठीक है। और देखो अठा ए ने आई में चेंज करो, अब आई ने ए में चेंज कीजिए उल्टो कर दियो, ठीक है। आई की जगह मात्रा क्या लगा ए की, आई की जगह क्या लगा आई की जगह लगा आई की, और आव की जगह क्या मात्रा लगा ओ की, और आव की जगह मात्रा क्या लगा औ की, ठीक है। और तीसरा नेम तो वो लिखना है, शेष बंच को जगह क्या करना है प्लस के बाद लिख दो। शेष शब्दांश को, शेष शब्दांश को प्लस लगा दो और उसके बाद लिख दो प्लस के बाद लिख दो, शेष शब्दांश को प्लस के बाद लिख दो, ठीक है। ये तीनों नियम काम में लेना है अपन। पहले तो आई आय औ आव की ध्वनि जगह अक्सर पहले आगे बन लिखना है, बाद में आई आय औ आव के अनुसार मात्रा लगानी है, शेष बंचियों जगह प्लस लगा भी गए आगे लिखना है, ठीक है ना। और ध्यान आगे जो प्लस का चिन्ह भी है हिंदी का मान बोला आपने धन चिन्ह, ठीक है। ठीक है, तो अब देखो नाम विनायक है, एक माना यदि संधि है और एक को कर देखा हम संधि विच्छेद कार्य। देखो काई बने को नाम देखो एक अनुसार अपन कर देखा पहचान तो गी के मान के अयादि संधि है, क्योंकि अय आय औ आव के अनुसार आ की कोई सी भी मात्रा हो, अय आय औ आव की कोई सी भी मात्रा हो तो बड़ा संधि कौन सी हो अयादि। तो एक मान आय की मात्रा आ रही है ना, आय की मात्रा आ रही है नहीं मतलब अयादि संधि है। तो अब अपन कर संधि विच्छेद, कहीं कर संधि विच्छेद। तो संधि विच्छेद पहला नियम आपने कहा अय आय औ आव के ध्वनि से पहले आए हुए अक्षरों को लिख दो। यानी देखिए ध्वनि आ रही है चार की और पहली जगह अक्षर बन लिखना अपन। तो उठा देखो ध्वनि वी नाय, नए के बाद में आ रही है ध्वनि नाय, नए के बाद में आ रही है आय की ध्वनि। तो आय पहली जगह अक्षर आड़ा में लिख दिया अपन। तो आय पहले एक तो आड़ो वी, एक आड़ो नए, दोनों लिख दिया ना। दूसरा नियम का है अय आय औ आव के अनुसार मात्रा लगा दो। तो एक मान ध्वनि क्या आ रही है आय की आ रही है, क्या आ रही है आय की। तो आय के अनुसार आप मात्रा क्या लगा आय के आई की, क्या लगा आई की। तो बन गयो विनय, क्या बन गयो विनय। शेष बच गयो जगह प्लस लगा आगे लिख दो। अब देखो शेष कहीं बच गयो वीर नए, ये तो दो लिख दिया आप और ना आय की जगह आप कहीं लगा दी आई की मात्रा। और देखो आय का मान ये तो आप आधो काम में लिए, यानी ये ना आप आधो काम में लिए। तो ये का मान ए है वो बच गयो, आगे कह बच गयो, ये दो बच गया अक है। शेष आगे कहीं बच गयो अक है। तो विनायक को संधि विच्छेद कहीं सी विनय प्लस से अक है, कहीं सी विनय प्लस से अक है। देखो और उदाहरण समझ मारी है क्या? ध्यानु देख चोर ध्यानु अभ्यास कर चोना तो समझ में आ जैसी नहीं। इस तो दौर है काम। जी नाम है देखो जयती, का नाम है जयती। बताओ अयादि संधि है कि मान जयती का मान अयादि संधि है ना। जय अय की ध्वनि आ रही है, जय अय की ध्वनि आ रही है मतलब अयादि संधि है। तो इको भी संधि विच्छेद पहले तो नियम ये है ध्वनि पहली जगह अक्षर है लिखना है जय। जय के बाद में अय की ध्वनि आ रही है, जय के बाद में आ रही है मतलब अय की ध्वनि पहले खाली जय आ रही है तो जय लिख दियो। ध्वनि से पहले आए हुए अक्षरों को लिख दो। तो ध्वनि पहले आपने जय आ रही है वो लिख दियो, बाद में अय आय औ आव के अनुसार मात्रा लगा दो। तो एक मान जय अय की ध्वनि आ रही है तो अय की मात्रा क्या लागी ए की, तो लगा दी ए की मात्रा और बच गयो घन प्लस के बाद में लिख दो। आगे क्या बच गयो ये का मान ए बच गयो टी बच गयो, तो बच गयो जे प्लस से अति। जयती को संधि विच्छेद कहीं सी जे प्लस से अति, ठीक है जी हाँ। और देखो नाम है विधायिका, का नाम है विधायिका। एक मान भी है करे अयादि संधि, देखो ध्यान हका अयादि संधि के मान बताओ। विधायिका एक मान अयादि संधि है क्या? विधाय आय की ध्वनि आ रही है, क्या आ रही है आय की ध्वनि। और आय की ध्वनि आ रही है मतलब अयादि संधि है, क्योंकि अय आय औ आव की ध्वनि तो आपने अयादि संधि में आवे। आय को आ रही है मतलब अयादि संधि है तो इको संधि विच्छेद कर। तो ध्वनि पहले आया जगह अक्षर लिखना अपन विधाय, दह के बाद में आय की ध्वनि आ रही है तो आय की ध्वनि पहली जगह अक्षर आ रही है लिखना अपन। तो पहली अक्षर आवा है वी और ध,
और बाद में ऐ आओ के अनुसार मात्रा लगा दो। तो एक मान ध्वनि आ रही है आय की, क्या आ रही है आय की, और आय का मात्रा क्या लगे ऐ की, नाम यो विधेय, और शेष बच गयो जगह आगे लिख दो। आगे क्या बच गयो, ये का मान ई की मात्रा बच गई, का बच गयो विधेय प्लस इका, विधायिका को संधि विच्छेद का सी विधेय प्लस इका, कहीं सी विधेय प्लस इका। और बताऊं उदाहरण, एक दो और बताऊं, देखो कर, और देखो नाम है भवनम, कहीं नाम है भवनम, भवनम है क्या आदि संधि, बताओ आदि संधि है क्या, भव है, अव की ध्वनि आ रही है ना, अव की ध्वनि आ रही है मतलब आदि संधि है। तो ध्वनि पहले देखो अक्षर आड़ो वो लिखो, ध्वनि पहले कौन सा अक्षर आड़ो है भव, भय के बाद में अव की ध्वनि आ रही है, यानी ध्वनि पहले अक्षर है भय, कौन सा है तो भय, वो लिख दियो भय। और अव एक मान अव की ध्वनि आ रही है, अव का मात्रा क्या लगा ओ की, तो आ लगा दियो ओ की मात्रा, तो बन गयो भो, और शेष बच गयो जगह आगे लिख दियो। आगे क्या बच गयो वह का मान ए बच गयो, न बच गयो, म बच गयो, भो प्लस अनम, भो प्लस अनम। ठीक है जी। एक उदाहरण और बता दूँ, धावक है, धावक है, क्या नाम है धावक है, क्या आदि संधि, धाव आओ, आओ की ध्वनि आ रही है, आओ की ध्वनि आ रही है मतलब आदि संधि है। तो ये संधि विच्छेद का विषय बताओ, आओ ध के बाद मारे आओ, तो ध्वनि पहले अक्षर आपने ध, वो ध लिख दो, ध्वनि से पहले आए हुए अक्षर को लिखो, आए आए अव आओ के अनुसार मात्रा लगानी है, आओ तो आओ का मात्रा लगा अव की, तो अव की मात्रा लगा दी, और शेष बच गयो जगह आगे लिख दो आओ। तो एक वह का मान ए बच गयो, और कै बच गयो अक है, कै बच गयो अक है, हो गयो ने, ध्यान देख लियो ने। और बताऊँ उदाहरण या कर लेशो आवे, कर लेशो ने। अब मैं कुछ उदाहरण नहीं जगह थान लिख दूँ है ना, बे थान करना ही देखो, अब था के लिए कुछ उदाहरण लेकर हूँ मैं, और थे अपने आप मत करोला जाए थाना आवला, या खाली देखना को नहीं आवला, जिका उदाहरण थान करवा के लिए देवा है ना, वे थाने अपने आप कॉपी का मान करना ही, ठीक है। और कॉपी का मान कराया करो, और कमेंट बॉक्स में बताया करो कता सही है कता सही को नहीं है, कौन सो गलत ही हो, है ना। अब मैं था के लिए कुछ उदाहरण लिख रहा हूँ जो थाने अपने आप करना है, ठीक है। तो लिखो, और थाने सगला उदाहरण लिख रहा हूँ, पहले देख लो कि आदि संधि है या को नहीं है, ठीक है। नहीं या को नहीं है तैयारी किया संधि विच्छेद कर दियो, पहले देख लो था निश्चित करना कि आदि संधि है, आदि संधि है तो भी को बाद में संधि विच्छेद कार्य करना, ठीक है। लिखो उदाहरण, लिखो गायिका, अभी का मान देख लो आदि संधि है या को नहीं है, ठीक है। और बाद में को संधि विच्छेद करना, गायिका, नायिका, आगे संधि विच्छेद करना था, ठीक है। प्रदायिनी, प्रदायिनी, ठीक है। संधि विच्छेद करना सकलांगा, भविष्य, भविष्य, भवती, भवती, ठीक है। गायिका, नायिका, प्रदायिनी, भविष्य, भवती, ठीक है। और लिखो हवनम, हवनम, ठीक है। आई को उदाहरण को नहीं है, आई को एक और लिख लो शयनम, शयनम, कितना उदाहरण हो गया है, 3 2 5 6 7 उदाहरण, ये 7 उदाहरण धान करना ही, ठीक है। और बढ़िया तरीका हूँ देख कर करना है, पहले तो सकला हम चेक करो आदि संधि है या को नहीं है, और आदि संधि है तो जी अपन नियम लिखाई भी के अनुसार आपको कहीं करना है संधि विच्छेद करना, ठीक है। तो ये आपने देखो 2 संधि होगी, धीरे धीरे पढ़ता पढ़ता यण संधि पूरी होगी, और अब अपनी आदि संधि पूरी होगी, ठीक है। तो ऐसे अगला उदाहरण करना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि कता सही हुआ, और सही हुआ तो कता हुआ, और अगर कोई तो सही नहीं हो तो वो क्यों सही को नहीं हो, और कौन सोच देखो सही को नहीं हो, ऐसे अगली बात बतानी है, ठीक है। ये आपने 2 संधि होगी, अब यण संधि आदि संधि, अगले वीडियो को मान पड़ आप कौन सी गुण संधि, ठीक है। धन्यवाद।